अपनी बस वहाँ से गाड़ी से उतर के अब हम यहाँ आ गए हैं। यहाँ से टिकट लेके से जो है महल की तरफ जा रहे हैं। सभी लोग बैठ गए हैं और हमारे नारी जी भी बैठे हुए हैं। सभी लोग हम लोग बैठ गए हैं। अब हम महल की गाड़ियाँ ही अलाउ है केवल, इसलिए इस जाना पड़ता है। महल तक जाने के लिए इसमें 30 रुपये प्रति व्यक्ति है। अब हम जा रहे हैं फतेहपुर सीकरी के लिए। देखिए ये सब पुराने अकबर के ज़माने के सभी किले बने हुए हैं। देखिए बाकी अभी हम जब नीचे उतरेंगे तो हमारे साथ में गाइड भी हैं, वो जैसे जैसे जानकारी देंगे उस हिसाब से हम आगे की बातें बताएंगे। ये हम CNG बस से यहाँ इसके मुख्य द्वार पर पहुँच चुके हैं। ये प्रवेश द्वार है। देखिए मैं आपको दिखा दूँ, फतेहपुर सीकरी में आए हैं हम। तो ये सब यहाँ टिकट मिलती है, टिकट ले लीजिए, उसके बाद यहाँ से अंदर प्रवेश करना। और हमारे गाइड साहब भी हैं, गाइड साहब से पूरी जानकारी लेते हैं कि एक साइड से उनका हरम, एक साइड से मिनिस्टर पब्लिक यहाँ रहती थी। हाथी को यहाँ बांधा जाता था, हाथी का नाम हरन था। शहंशाह डायरेक्शन देता था, मुलजिम को हाथी के सामने पेश किया जाता था और उसे पैर से कुचलवा दिया जाता था। ये जनरल था उसका, हाउस ऑफ द कॉमन्स। अकबर यही लोगों की फरियाद सुना करता था। रिंग देखिएगा, ये जो रिंग बनी है ना पत्थर की, गर्मी के टाइम पे इसे कवर कर दिया जाता था। तो ये सारा काम हमारा, वहाँ तो ऑफिस और दलाल लोग हैं। आ जाइए आप। तो हम अंदर प्रवेश कर चुके हैं। देखिए गलत गाइड ले ली तो जुड़ा देना है, बुड्ढे ने आज दौड़ा देना। ओके As my president. You ask me any question? नो My colleague. ये है, एक मिनट सुन लीजिए। साकी लिखा, खुमार लिखा, जाम लिख दिया, एक दिल बचा था प्रेसिडेंट तेरे नाम कर दिया। वाह क्या बात है, वाह। देखिए इस बहुत बढ़िया। पूरे शहर को फतेहपुर सीकरी कहा जाता है। ये एक पहाड़ी एरिया था, इसे छोड़ दीजिएगा। इस पहाड़ी पर एक फकीर रहते थे दरवेश, उनका नाम था शेख सलीम चिश्ती, जो बाबा फरीद के खानदान से ताल्लुक रखते थे। अकबर उस जमाने में दहलीज के बाद आगरा में रहा करता था। रानी के अलावा हरम की तादाद उसके पास सबसे ज़्यादा थी, मगर बच्चे से महरूम था। अकबर यहाँ आए, पीर बाबा ने दुआ की, फतेहपुर सीकरी पर रहने के लिए कहा। हिंदू रानी जोधाबाई से बच्चा पैदा हुआ, सखा और बड़े होने पर उसका खिताब जहांगीर कर दिया। पूरा फतेहपुर सीकरी जहांगीर की खुशी में बनाया। 12 साल में इमारत बनके तैयार हुई। 16 साल रहा अकबर, लाहौर चला गया। जगह इसलिए फेमस हुई कि बच्चा यहाँ से मिला और एक मजहब ने खास कहा। गुलाबी मौसम में अकबर यहाँ बैठता था और गर्मियों में यहाँ पर ये हमारे गाइड साहब जैसे जैसे बता रहे हैं, मैं रिकॉर्डिंग करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको भी जानकारी मिलती जाए। और ये देखिए अंदर आ गए हम। बहुत ही पूरे प्लेस को दरबार खास कहा जाता है, द नेम ऑफ दीवान खास। शहंशाह वहाँ बीच के सेंटर पर बैठता था लोटस फ्लावर पर, और साइड से मिनिस्टर लोग। इसके 2 रास्ते हैं ऊपर जाने के लिए, इधर आ जाइएगा। इसके लेफ्ट राइट में 2 रास्ते हैं। गवर्नमेंट ने बिल्डिंग की सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए गेट बंद कर दिए हैं। फतेहपुर सीकरी बहुत ही सुंदर शहर था। द बोथ परसेंट डैमेज ऊपर बता रहे हैं, यहाँ पे जो मैं जगह दिखा रहा हूँ, यहाँ अकबर बैठा करते थे, पहुँचाया गया। But the man this lotus flower for the Hindu cultures, और ये पिलर एक पीस के अंदर है, इस पर हर मजहब का डिजाइन दिया है। लाइए बेटे अपने मोबाइल पर यहाँ खड़े हो। ये देखिए ऊपर जहाँ ये बता रहे हैं, ऊपर में अकबर बैठा करते थे। साइड में जो जगह है वहाँ पर उनके खास मंत्री बैठते थे। ये जगह अभी ऊपर जाने के लिए मनाही हो गई है, बंद कर दिया गया है दरवाज़ा ऊपर जाने का। किस तरफ जा रहे हैं हम लोग? जो है तानसेन के गाने की जगह, और ये हवा महल देखने के लिए जा रहे हैं। हवा महल 25 ही जा रहे हैं। हवा महल लेफ्ट साइड में हाउस ऑफ रुकैया बना हुआ है। पूरा इलाका मूवी सेंटर है। मेन सेंटर पे आइएगा। ये हवा महल कहला रहा। हाँ, ये हवा महल है। जी जी।
देखिए कितना शानदार बगीचा भी है इस तरफ। मैं आपको ये भी दिखा दूं। हमारी फोटो भी लेकर आ कर दीवाना खास था। ये दीवाना इसके खास पीछे था। मेवाड़ किंगराना सांगा रहता था। बाबर की लड़ाई हुई, आगे से राजस्थान शुरू होता है। ये दौलत खाना है। खजाने की छतरी, खजानची बैठा करता था। खजाने की छतरी, पैसों का खजाना महल इसके पीछे है। बाउंड्री देखते हैं, शिपा खाना, औरतों का हॉस्पिटल्स। सबसे ऊंची वाली इमारत ये पंचमहल कहते हैं। 5 मंजिल का महल, हवा महल। हिंदू रानी वहाँ सूरज की पूजा करती थी, मुस्लिम रानी चांद देखती थी। ये हवा के लिए था, एंजॉय के लिए। पीछे इसके मीना बाजार, यहाँ रानी शॉपिंग किया करती थी। कभी कभी शहंशाह भी पहुँच जाता था वहाँ बुर्का पहन कर। और जब वो किसी रानी से टच हो जाता था, फिर वो इस तरह कहता था, इतना टूटा हूँ कि अगर छुओगी तो बिखर जाऊंगा, बस और दुआ मत देना वरना मैं मर जाऊंगा। ये लड़का यहाँ का इंजीनियर है, ये देखिएगा। पर वहीं रहिए, वहीं ड्यूटी लगाइए उनकी। हाँ साहब बोलूं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इस पूरे प्लेस को शर्मिक प्लेस कहा जाता है, दी नेम ऑफ चार चमन। ये जो बीच में प्लेटफार्म देखते हैं, अकबर का सिंगर तानसेन वहाँ गाना गाता था। वहीं पे मुजरा हुआ करता था। शहंशाह वहाँ बैठा करते थे, रानी वहाँ खिड़कियों पर बैठा करती थी। ये मूवी का मेन सेंटर है। ये महल जो बेगम खास रुकैया के नाम से जाना जाता है, सभी रानी इस पे यहाँ मेकअप के लिए आया करती थी। एक मिनट। मेकअप के बाद फिर वो खाना खाया करती थी। और जब कोई रानी नाराज हो जाती थी, फिर शहंशाह इस तरह कहता था, तेरे चुप रहने से मैं टल जाऊं, मैं वो साहिल नहीं बल्कि दामन उम्मीद भर दे या कह दे कि इस काबिल नहीं। वाह क्या बात। और ये है कि कितनों का खुदा जाने ईमान फिसलता है। देखिए ये बुनता छड़ी हुई है कि कितनों का खुदा जाने ईमान फिसलता है, महबूब मेरा जिस दम सज धस के निकलता है। वाह क्या बात। और तन्हाई के आलम में वो जब भी समरता है, हैरत से बहुत उसको आईना भी तकता है। वाह क्या बात। और लगता है गुले रुख पर कतरा साहे समनम का, रुखसार पे जब उसके आंसू को ही गिरता है। वाह क्या बात। और इस वो जगह दिखाई आपने जो जहाँ तानसेन जो है गाते थे वहाँ पर, है ना? एक नजर बहुत इस महल शानदार। पर डाली जी, जी। तस्वीर आइएगा। आइए। सामने देखिए कितना महीन काम किया गया है। हाँ, प्यारी लग रही है मेरे को। अंगूर की बेल, इसके बराबर अनार की बेल है। सुन लो भाई बच्चे हो, अंगूर की अनार की बेल है, शरीफे की बेल है, जैस्मीन के पेड़ और पर्शियन कल्चर और सबसे ज्यादा कमल के फूल हैं। ये महल बेगम खास रुकैया के नाम से जाना जाता है। सभी रानी यहाँ मेकअप के लिए आया करती थी। ये मेन सेंटर है। हमको वहाँ तक जाना है बुलंद दरवाजे की तरफ। वहाँ दरगाह है सलीम चिश्ती ग्रेट सूफी सेंट की। इसके बाद आपको जोधा बेगम का महल दिखाना है। अब आपको मेन सेंटर है कि फोटो खींच लीजिए।